हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा लेडीज टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले ये जो कॉलर है ये मार्जिन से कट करनी है। यहाँ पर मैंने ये जो शर्ट लिया है ये लार्ज साइज का है। अब कॉलर निकालने के बाद आपको ये जो पॉकेट है ये भी आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। अब आपको ये जो शर्ट है ये मिडल से फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये अच्छे से आपको फोल्ड करके रखना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से आपको ऊपर से जितनी आपकी वेस्ट है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। देखिए इस तरह से ये जो कपड़ा है ये हम फ्लेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले ये मैं बटन्स निकाल रही हूँ। ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो आपको आपका कोई भी पुराना टॉप लेना है और आपको इसे भी मिडल से फोल्ड करके इसके ऊपर प्लेस कर देना है। देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से आपको रखने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले आपको नेक का जो पॉइंट है वो मार्क करना है। यहाँ पर जो शोल्डर का पॉइंट है वो भी आपको मार्क करना है और साइड में आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग करनी है। आर्म होल के लिए भी आपको सेम तरीके से ये जो स्लीव है वो फोल्ड करके ये मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैं ½ इंच की मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से आपको ये मार्किंग कर देनी है। अब ये मार्किंग करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए ये इस तरह से अब हो जाएगा। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए आपको ये जो आगे का पोर्शन है इसे सेपरेट निकाल कर इस तरह से फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर आपको शोल्डर जो है वो 4 इंच रखना है। आप इससे कम भी रख सकते हैं लेकिन मैंने 4 इंच रखा है। और इस तरह से आपको कर्व शेप ड्रॉ करना है। अगर आपको ये कर्व शेप ड्रॉ करना नहीं आता तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से आप एक लाइन ड्रॉ करिए और कॉर्नर में आप 1 या ½ इंच मार्क करके ये कर्व शेप ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से आपका नेक जो है वो परफेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अब इसकी कटिंग कर दूंगी। अब जो पीछे की साइड है वो भी आपको सेम जो मेजरमेंट है 4 इंच उसी हिसाब से कट करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपका जो नेक है वो परफेक्ट बन जाएगा। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये जो स्लीव्स का बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम मार्जिन से ही कट कर रहे हैं। तो स्लीव्स के कटिंग के लिए आपको सेपरेटली आर्म होल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आप इसी तरह से कट करके स्लीव्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ मार्क कर रही हूँ जो कि करीबन 6 इंच है। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से आपको इसे खोल देना है। अब ये जो फैब्रिक है इसमें से हम हमारा जो स्लीव्स है उसका बाकी का फैब्रिक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 इंच है। तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच मार्क करके इस तरह से स्लैंटिंग वे में ये रख रही हूँ। नीचे की साइड मैंने 2.5 इंच रखा है। यहाँ पर देखिए ये 3 इंच है, 2.5, 2.5। तो इस तरह से हमको साइड के लिए 2 पीस मिल जाएंगे। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप सेपरेटली भी ये कट करके ले सकते हैं। अगर आप सेपरेटली करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो मेरा शर्ट का फैब्रिक है ये दोनों तरफ से सेम है।
तो मुझे इसे बनाने में परेशानी नहीं आई। अगर आपका पीछे का साइड जो है वो आगे की साइड से डिफरेंट है तो आप इस तरह से सेपरेट कट करके इसे बनाइए। देखिए इस तरह से, और बाद में इसको आप स्लैंटिंग वे में कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ये स्लैंटिंग कट कर रही हूँ, ये इस साइड का और ये दूसरी साइड का बन जाएगा। अब ये जो सारे पीस है ये आपको ज्वाइन कर देने हैं। इस तरह से आपको इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने ये जो स्लीव्स है ये बना दिए हैं, दोनों साइड्स के स्लीव्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब नीचे से आपको ये फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये जो हमारा शर्ट का नेक है इसकी हम पाइपिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये पॉकेट का फैब्रिक निकाला है। ये जो पॉकेट का फैब्रिक है ये मैं इसमें से क्रॉस पट्टियाँ निकालूंगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 1.2 इंच रखी है। इस तरह से आपको ये पट्टियाँ निकालनी है। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये इस तरह से आपको ज्वाइन करनी है। इस तरह से आपको एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखकर सिलाई लगा देनी है। सेम तरीके से आपको ये सारी पट्टियाँ ज्वाइन कर देनी है। अब ये पट्टी रेडी है, तो अब हम ये नेक पर प्लेस करेंगे। तो ये जो सिला हुआ पार्ट है ये आपको इस तरह से बाहर रखना है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर से सिलाई चला देनी है। देखिए इस तरह से बहुत ही कम मार्जिन छोड़कर आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने एक बार सिलाई लगा दी है। अब हम इसे फोल्ड करके फिर से एक बार इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये जो पहले एक्स्ट्रा मटेरियल है ये आपको कट करना है और यहाँ पर आपको ये इस तरह से फोल्ड करके, अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल है तो कट करना है और ये इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर आपको ये अंदर की तरफ फिर से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हमारा ये जो नेक है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ। अब हम ये जो शोल्डर्स है इन पर आपको इस तरह से फोल्ड करके एक बार सिलाई लगाकर फिर से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम इसमें स्लीव्स ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग वाली लुक आ जाए। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम टॉप का फ्लेयर रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको ये बटन्स के जो होल पैनल है वो कट कर देना है। अब ये जो दोनों साइड है इन पर आपको सिलाई लगाकर ये ज्वाइन कर देने हैं। अब ये ज्वाइन करने के बाद आपको इसके ऊपर बड़े धागे की एक सिलाई लगानी है, ताकि इसमें हम सिलवटे या प्लीट्स डाल सके। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। तो एक धागा आपको इस तरह से खींचकर इसमें सिलवटे ऐड करनी है
इस तरह से आगे के लिए ही मैं ये प्लीट्स डाल रही हूँ। पीछे का जो पार्ट है वो मैं प्लेन रखूँगी। देखिए इस तरह से आपको ये रेडी कर देना है। अब ये जो पीछे की साइड है इस तरह से आपको ये सेपरेट कर देनी है। ये जो दोनों पार्ट है ऐसे आपको ज्वाइन कर देने हैं। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से ये अब रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए आपको ये पहले ओपन करना है इस तरह से। स्लीव्स का मिड पॉइंट आपको शोल्डर पर प्लेस करके इस तरह से इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको सिलाई स्टॉप करके इसमें सिलवटें ऐड करनी है या प्लीट्स ऐड करनी है। अब स्लीव्स ऐड करने से पहले स्लीव्स का जो दूसरा साइड है उसे भी हम हेम करेंगे। तो इस तरह से एक बार मैंने इस पर फोल्ड करके ये सिलाई मैं लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये सिलाई लगा देनी है। ये एक बार मैंने सिलाई लगा दी है, फिर से एक बार मैं इसे फोल्ड करके इस तरह से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ये जो स्लीव्स का कर्व शेप है इसीलिए हमको ये 2 बार इसके ऊपर सिलाई लगानी पड़ती है, नहीं तो ये एक बार में ही हो जाता है। स्लीव्स अब रेडी हो गए हैं तो अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल प्लेस करना है और इसके ऊपर आपको स्लीव्स को रखना है। स्लीव्स की जो अनक्लियर साइड है वो आपको इसके ऊपर रखनी है इस तरह से और ये ज्वाइन कर देना है। देखिए अब यहाँ पर आपको ये सिलाई स्टॉप करनी है। करीबन 3 इंच का आपको ये डिस्टेंस रखना है और यहाँ से आपको ये थोड़ा सा तिरछा लेते हुए इसमें प्लीट्स ऐड कर देने हैं। देखिए अब ये एक साइड रेडी हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरी जो साइड है वो भी रेडी करना है। बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपको ये पलट देना है और दूसरी साइड भी आपको ज्वाइन कर देनी है। अब इसमें सिलवटें डालने के लिए मैंने इस तरह से इसे दूसरी साइड में पलट दिया है। देखिए इस तरह से आपको इसमें सिलवटें ऐड करनी है। हमारी एक साइड का स्लीव्स बन गया है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी रेडी करनी है। देखिए टॉप में मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फाइनल जो फिटिंग है वो करेंगे। तो इसे आपको अब पलट देना है और यहाँ पर मैं साइड में सिलाई लगा दूंगी। मैंने यहाँ पर 0.5 इंच की डिस्टेंस रखी है। देखिए ये जो टॉप है अब बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इसमें मैंने फ्लैट आयरन किया है ताकि इसका लुक और भी निखर कर आए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।